कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तो रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझाए थे कि यदि कहीं कोई आवेश रखा जाए, धीरे धीरे सुहाना जी समझिए, समझ आएगा। यदि कोई आवेश कहीं रखा जाए तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश का आवेशी प्रभाव बना रहे, महसूस किया जा सके, उसे ही हम उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक परिभाषा और जो है डोला बन जाती है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश पर वैद्युत बल लगे, उस क्षेत्र को भी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। माने अगर ये आवेश यहाँ धर दिए हैं तो इसके चारों ओर जहां तक हम कोई दूसरा आवेश लाएं और उस पर विद्युत बल लगने लगे, कूलम बल लगने लगे, तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा? वैद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश पर वैद्युत बल लगे, उसे ही हम जो है वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इधर क्लियर? हाँ, तो यहाँ समझ रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र आपको एक्सप्लेन किए थे फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में। वैद्युत क्षेत्र को दो भौतिक राशियों द्वारा व्यक्त किया जाता है या प्रकट किया जाता है। पहली भौतिक राशि होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ई से प्रकट होती है। तो हम वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में समझाते हैं या व्यक्त करते हैं। और दूसरी क्वांटिटी है वैद्युत विभव, जो अदिश राशि है V से व्यक्त की जाती है। तो हम वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E या वैद्युत विभव V के द्वारा प्रकट करेंगे। यह भी समझाए थे सुने सर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक इस लेसन में है और वैद्युत विभव का टॉपिक अगले लेसन में है। तो इस तरह से हम लोग वैद्युत विभव के बारे में समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आपको बताए हुए पहले से यह भी जानिए कि अब यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको लगभग हर लेसन में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। विद्युत के हर चैप्टर में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से परिचित होते रहेंगे। इसका इस्तेमाल हर लेसन में होता रहेगा। तो यहां ध्यान दीजिए जरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंग्रेजी इसकी होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, लिखाने तो लिखा दिए हैं, समझ लीजिए तो याद हो जाएगा। जैसे यहाँ कोई एक आवेश है रखा हुआ, चूंकि आवेश हमने कल बताया था दो प्रकार के होते हैं, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश। जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बनता है या जिस आवेश के कारण
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना की जाती है शाश्वत, वह आवेश जो है स्रोत आवेश कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र में जिस आवेश को लाने पर वैद्युत बल जो लगता है उसकी माप की जाती है, उसे हम टेस्टिंग चार्ज धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो अब आप सभी से पूछ रहे हैं कि यदि यहाँ का ये आवेश हम ऐसे रख दिए हैं, एक आवेश हम यहाँ पर रख दिए हैं, अब इस आवेश के कारण चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया है? बोलो हाँ सर, उत्पन्न हो गया है। इस आवेश के कारण चारों तरफ क्या बन गया है? अब अगर इस वैद्युत क्षेत्र में मान लो हम 4 कूलाम का आवेश लाए, कितने कूलाम का? और उस पर 20 न्यूटन का बल लगने लगे, सोचो कितने कूलाम का आवेश लाए हैं, उस पर कितना वैद्युत बल लगा? तो अगर हम एक ही कूलाम का आवेश लाते कितना विद्युत बल लगता? 4 कूलाम पर 20 न्यूटन, तो 1 कूलाम पर, मतलब यह हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश पर वैद्युत बल 5 न्यूटन का लगता। बड़ी अजीब बात है बेटा कि वैद्युत क्षेत्र हो और उसमें कोई एकांक आवेश हो, उस पर जो भी वैद्युत बल लगता है उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इधर क्लियर? माने एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मतलब इकाई आवेश पर जो भी बल लगे उसे ही हम क्या कहते हैं? यहां गौर से देखो, एकांक धन परीक्षण आवेश माने जिसे ले जाओ वैद्युत क्षेत्र में, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इधर क्लियर? कह दो समृद्धि, हाँ सर क्लियर। एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना भी वैद्युत बल लगता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब अगर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 है, धन परीक्षण आवेश को Q0 से व्यक्त करते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र में लाएं और उस पर वैद्युत बल लगे। अब देखो, यदि धन परीक्षण आवेश, गौर से देखना बोर्ड पर, धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर वैद्युत बल F आरोपित हो। धन परीक्षण आवेश पर कितना वैद्युत बल आरोपित हो? धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर वैद्युत बल कितना आरोपित हो? तो 1 कूलाम आवेश पर कितना लगेगा? ये नीचे हो जाएगा। जैसे 4 कूलाम पे 20 न्यूटन, तो 1 कूलाम पे 20/4, 5 आ रहा है कि ना? तो अब 1 कूलाम आवेश पे जितना वैद्युत बल लगा तो इनका क्या आ जाता है? वैद्युत क्षेत्र की। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/, समझ आया? तो अब आप समझ गए बेटा, इकाई धन परीक्षण आवेश या एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की। और बच्चों, अगर धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 हो, उसको हम वैद्युत क्षेत्र में ले जाएं और उस पर वैद्युत बल कितना लगे? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? समझ में है? अगर जो है धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर वैद्युत बल F आरोपित हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर क्या हो जाएगा? समझ आया? F/, क्या हो जाएगा? इधर क्लियर? एनी डाउट, एनी समस्या, परेशानी, हैरानी, टेंशन, दिक्कत, समस्या कछु नहीं? तो इकाई धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर वैद्युत बल F आरोपित हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। यहां से जो है एक और परिभाषा आप बना सकते हो। कैसे? E बराबर सूत्र क्या आ रहा है? माने धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल
तथा धन परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की सूत्र से भी तो एक परिभाषा बना सकते हो। क्या बनाओगे? वैद्युत बल धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल व धन परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र के, माने इस सूत्र से परिभाषा बना लोगे। यहां देखो डीसी, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल या व धन परीक्षण आवेश Q नॉट का अनुपात, अनुपात माने अटा बटा वैद्युत क्षेत्र की, इधर क्लियर। सूत्र से परिभाषा बनाए से करा देते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना भी वैद्युत बल लगता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या हमने क्या बोला उसमें कि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और धन परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की, इधर क्लियर। अच्छा, एक और चीज, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। कैसी राशि बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए इसे वेक्टर तरीके से व्यक्त करना चाहिए, माने वेक्टर ई लिखना चाहिए और उधर फिर वेक्टर एफ अपान Q नॉट लिखना चाहिए। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा स्वरूप है? सभी को समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और अब अगर हमसे पूछा जाए सर मात्रक बताइए, तो ऊपर क्या लिखा है? न्यूटन। एफ का मात्रक क्या होगा? नीचे क्या है? Q नॉट। Q नॉट का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम। आगे जो है चैप्टर में, इसी चैप्टर में दिखाएंगे कि ये विभव बटा दूरी भी होता है, जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी लिखा जाता है। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र का मतलब बल का क्या होता है? mL/-2, नीचे आवेश का AT, तो T एक और ऊपर हो गया, T-3 हो गया, A ऊपर गया A-1, तो यहाँ ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो गया। तो एक बार सुहाना कहने पर हम फिर से जो है समझा दे रहे हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की, यदि प्लस Q नॉट आवेश पर लगा वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर स्वरूप वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q नॉट। परिभाषा बनती है इसकी एक और, आवेश पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा धन परीक्षण आवेश Q नॉट का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर और विमीय सूत्र mL/-3 A-1 समझ आ गया।